हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज सीईटी एग्ज़ाम को लेकर के अलग अलग अपडेट आई हैं, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उसने हरियाणा सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट का कोर्ट केस यानी कि हाई कोर्ट का आदेश न मानने के कारण रीज़न पूछा है कि क्यों आपने जो ऑर्डर पास किया गया था वो ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा, आज अपडेट है कि हरियाणा में सीईटी कराने की तैयारियां में जुटी सरकार, अगले सप्ताह होगी महत्वपूर्ण बैठक में होगी चर्चा। साथ ही साथ नीचे देखिएगा, एक नीचे लाइन लिखी है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं बनाए भर्ती नियम, हाईकोर्ट ने 6 महीने में बनाने के दिए निर्देश। ये जो न्यूज़ है, जो एक कंटेम्प्ट का कोर्ट केस है जो हरियाणा सरकार ने नहीं माना, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो एक, जैसे कि आपको पता होगा, जो ग्रुप सी वाली भर्ती हुई थी 24,000, तो ये जो भर्तियां थी इससे पहले जो 5 नंबर वाले मार्क्स थे ये सब हट गए थे। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहा था कि दोबारा से नियम बना करके ये भर्तियां 6 महीने के अंदर अंदर आपको करनी है। तो जो सरकार है, जो हरियाणा सरकार है, उसने भर्तियां तो कर दी लेकिन जो भर्ती नियम है वो नहीं बनाए हैं। तो वही बात यहाँ पर देखिएगा, शॉर्ट में इस न्यूज़ में ऐड भी की गई है कि जो बात पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि नए भर्ती नियम बना करके, ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत न हो, जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में न फंसे। इसीलिए जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसने आदेश दिए थे कि नए भर्ती नियम, ऐसे भर्ती नियम बनाना कि उनके कारण जो भर्तियां हैं वो कोर्ट के अंदर ना फंसें। तो वो हरियाणा सरकार ने माना नहीं है अभी तक कोई भी जो भर्ती नियम है वो नहीं बनाए हैं। 6 महीने का टाइम दिया था, 6 महीने ख़त्म हो चुके हैं। तो ये अवमानना का नोटिस हरियाणा सरकार के ऊपर लगा दिया गया है। आगे देखिएगा कि जो नया सीईटी है उसको लेकर के जो एचएसएससी है उसमें अगले सप्ताह बैठक होने वाली है। और इस बैठक में चर्चा होगी कि क्या कुछ नए सीईटी को लेकर के स्टेप उठाने चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिएगा, वही बातें सब कुछ बताई गई हैं कि जो अगले सप्ताह है सरकार की इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें सीईटी आयोजन के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक भर्ती नियम भी नहीं बनाए हैं, यानी कि किस प्रकार से सीईटी कंडक्ट करवाना है, यानी कि जो भी भर्तियां हैं वो किस प्रकार से कंप्लीट करनी है। सीईटी एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवा लेंगे लेकिन जो सेकंड एग्ज़ाम होगा उसमें किस प्रकार से क्या कुछ पैटर्न फॉलो करने वाली है एचएसएससी, तो उसको लेकर के अब ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है हरियाणा सरकार की एचएसएससी मेंबर्स की। तो जल्द ही आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि ये जो बैठक है इसमें जो सीईटी की एग्ज़ाम डेट है वो फाइनल हो जाएगी, किस प्रकार भर्तियां होने वाली है, पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस जनवरी मंथ में आपको पक्का कुछ न कुछ से आने वाले दिनों में गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो ये एक अपडेट थी आपके लिए। और आगे इसमें बताया है कि खिलाड़ियों के मुद्दे पर भी हो सकता है मंथन। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके जो भर्ती है उसको लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट तैयार करने पर भी हो सकती है चर्चा। जो ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं 23-24 हज़ार जो हुई हैं, इनकी वेटिंग लिस्ट, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, टीजीटी भर्ती की वेटिंग लिस्ट, ये सारी भर्तियां की वेटिंग लिस्ट अभी अटकी हुई है। तो इन पर भी जल्द ही कोई फैसला आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ आज की अपडेट थी हरियाणा सरकार को जो अवमानना का नोटिस है उसको लेकर के, नई सीईटी को बैठक को लेकर के। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं बचा होगा, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी क्या कुछ राय है वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अपडेट में। धन्यवाद।